तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बनीगाला से रवाना, लाहौर जाने का इम्कान। बैरिस्टर गौर कहते हैं रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं, बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया। कानून के मुताबिक बानी भी जल्द रिहा होंगे। पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद, साबिक खातून अव्वल के किसी तहरीक में हिस्सा न लेने का भी बता दिया। उनको जेल में नाकर्दे गुनाह में इसलिए रखा गया ताकि खान साहब पे प्रेशर हो कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। उनके साथ जाएंगे, रहनुमाई भी लेंगे, वो साथ भी होगी इंशाअल्लाह ताला। बीबी नहीं, देखो बीबी कोई वो से तहरीकों में वो नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई से वकला टीम की अडियाला जेल में मुलाकात। शुएब शाहीन बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुमीद, कहा बुशरा बीबी को जमानत मिलने पर बानी खुश हुए। 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए भी मंजूर। अदालत 29 अक्टूबर को दरख्वास्त सुनेगी। अदालत का बानी के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी शामिल करने की हिदायत। रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराई जाएगी। रावलपिंडी की मुश्किल विकेट पर बल्लेबाजों का इम्तिहान। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन पर आउट। शान मसूद और सऊद शकील 16 रन पर नॉट आउट। इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 267 रन पर ढेर हो गया। जेमी स्मिथ ने 91 रन बनाकर इंग्लैंड को मुकम्मल तबाही से बचाया। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान के 6, नुमान अली के 3 और जाहिद महमूद का 1 शिकार। रावलपिंडी में भी साजिद खान का जादू चल गया। ऑफ स्पिनर ने 1 या 2 नहीं 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। घूमती गेंदों से जॉ रूट और हैरी ब्रूक को भी निशाना बनाया। जो इख्तियारात आईनी अदालत के लिए चाहते थे वो आईनी बेंच को मिल गए। मालूम न था मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरामीम एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मिसाक जमहूरियत और वालिदा के कहने पर की। मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू, कहा अगर सियासी इंतकाम को खत्म करना है तो बानी पीटीआई को आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट इजलास होने तक खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को नया खत लिख दिया। कहा पहले भी बताया था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट होने तक बेंच में नहीं बैठूंगा। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की मुंतकली से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुताल्लिक पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज, वकील का नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। नामजद चीफ जस्टिस कल जोहराना देंगे। अंदरूनी मामलात पर तबसरा, सिफारती अदाब की खिलाफवर्जी। पाकिस्तान का अमरीकी अरकान कांग्रेस के सदर जो बाइडन को बानी पीटीआई से मुतालिक खत लिखने पर रद्द-ए-अमल। मुख्तलिफ कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां दोहरा मेयार करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ब्रिक्स की रुकनीत के लिए दरखास्त दे दी। उम्मीद है जल्द मेंबर बनेंगे। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी बरादरी से जारहियत रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद सख्ती की हिदायत। एफईआर में इस्लाहात से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड की तामीर नौ के लिए लाए अमल तश्कील देने की हिदायत। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जाम शोरोता सेवन रोड 23 मार्च 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। मलीर मोटरवे का इंटरचेंज बनाकर मेन रोड से लिंक और सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुश्तरका तौर पर करने पर इत्तेफाक। अब्दुल अलीम खान ने सड़कों की मुरम्मत का बजट बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा, इजलास की सदारत। रेवेन्यू का हदफ 25 अरब मुकर्रर। अब्दुल अलीम खान ने हब पुल का इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची से
गवादर तक तिजारती सामान की तरसील और नकलो हमल के लिए हब पुल अहम किरदार अदा करेगा। बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाएंगे। सरमायाकारी से सूबे में खुशहाली आएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की एक और कामयाबी। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान खुदकुश बमबारों समेत 9 खारजी हलाक। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद भी शामिल। हलाक खवारिज से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया के ऑपरेशन एयर बेस का दौरा। कसीरुल मुल्की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा। एयरफोर्स की जंगी तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। इंडस शील्ड मशकों में 24 मुल्कों की एयर फोर्सेस जदीद तरीन आलात के साथ शरीक। मश्क का नारा है, जब एक साथ हों तो मजबूत है। वजीर आजम का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म। तकरीब से खिताब में कहा, बदकिस्मती से 4 सूबों में केसेस रिपोर्ट हुए। पोलियो से निपटना चैलेंज है जिसे कबूल किया। शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो वर्कर्स में शील्ड्स तकसीम की। बच्ची को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख रकम कर दी। पहली बार 88 और 89 हजार पॉइंट्स के 2 संगे मील एक साथ उबूर। 100 इंडेक्स में रवा साल सबसे ज्यादा 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गारमेंट सिटी का दौरा। तरबियत मुकम्मल करने वाली खवातीन को माली मदद और मुलाजमत का लेटर दिया। कहा, पंजाब की हर बेटी पर नाज है। हुनरमंद बनने के बाद कोई भी खवातीन को कमजोर नहीं समझेगा। मंसूबे का मकसद औरतों के लिए बाइज्जत रोजगार की फराहमी है। फलस्तीनियों पर जिंदगी के दरवाजे तंग। शिमाली गजा का मुहासरा। इमदादी सरगर्मियां भी मुअत्तल। सेहूनी फोर्सेज ने बमबारी करके 55 बेगुनाहों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे से 10 अफराद गिरफ्तार। इसराइल की लबनान में भी दहशतगर्दी। 160 मकामात पर बमबारी। फौजियों समेत 31 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल में फौज की फैक्ट्री पर रॉकेटों से हमला। पेरिस में लबनान के लिए बैनुल अक़वामी इमदादी कॉन्फ्रेंस। फ्रांस का 100 मिलियन यूरोस का ऐलान। सदर इमैनुअल मैक्रोन का जंगबंदी का मुतालबा। ब्रिक्स इजलास का आखिरी रोज। चीनी सदर का गजा और लिबनान तनाजा फैलने से रोकने, मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान पहुंचाने की इजाजत होनी चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल का तनाज़ात हल करने का मुतालबा। इमर्जिंग T20 एशिया कप के लिए सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका कल मद्दे मुकाबले आएंगे। भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। कराची में फैशन शो ने रंगीनियां बिखेर दी। मॉडल जर्क बर्क मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवागर हुई तो देखने वाले देखते रह गए।